नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथ ही आज हम आप सभी साथियों के लिए एक विशेष तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म आपके पास है। थोड़ा सा इसमें जानकारी दे दें आपको कि ये बीपीएससी जो भी देखते हैं कि बीपीएससी आप देखेंगे TRE 1.0 हुई, TRE आपका 2.0, ये दोनों आपकी फाइनल हो गया। ये फाइनल कैटेगरी में पहुंच गया है और फाइनल हो चुकी है। लेकिन अब बीपीएससी TRE 3.0 का एक चरण का एग्जाम हो चुकी है और दूसरी चरण की एग्जाम आप सभी साथी को पता है कि वह 5 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है, जो 9, 10, 11, 12 की एग्जाम होगी। और इसकी जो तैयारी हो चुकी है, इसमें बहुत अपने स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत। तो ये इसकी और दूसरे अगला आने वाला आपका TRE 4.0 जो संभावना अगस्त में आएगी। अभी से आप अगस्त में आने वाली है। आज समझ लिए ये मार्च महीना है, ये मार्च, आज हम 19/3 को बात कर रहे हैं, 19/3/24 को बात कर रहे हैं और मार्च से लेकर अगस्त आने, यदि आपके 19 अगस्त के बाद एग्जाम 19 अगस्त का रहता है तो 19 अगस्त 2024, अर्थात आपके पास 5 मंथ है। आपके पास कितना है? 5 मंथ्स है और इसमें बहुत अच्छी ढंग से बिल्कुल सटीक तरीका से तैयारी करनी है। तो इसके लिए मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए बहुत सारा अच्छा उदाहरण हो सकती है, अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकती है। आप आकर के जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको विशेष में बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको इस में लाइव क्लासेज भी किया जाता है। लाइव क्लासेज होता है जो प्रत्येक दिन शाम में, प्रत्येक दिन आप इसकी तैयारी प्रत्येक दिन 5 बजे PM से और 7 बजे PM तक लाइव क्लासेज चलती है। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा? आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। उसके बाद आप PDF नोट्स मिलेगा, जो क्लास नोट्स है PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगी। PDF और टेस्ट सीरीज की भी आयोजन किया जाता है, टेस्ट सीरीज भी किया जाता है। ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। और विशेष जानकारी के लिए आप एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर आपके पास बता दें 7992258422। आप इस पर संपर्क करेंगे, विशेष जानकारी आपको मिल जाएगा। क्या कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में देखना है। तो चलिए साथी, आज देखते हैं बायोलॉजी का क्लास लेकर आपके बीच आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो साथी यूट्यूब को पर आज भी नया देख रहे हैं, वो निश्चित से सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन इसकी फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, आप स्किप न कीजिएगा। आज मात्र 30 मिनट मेरे साथ बन रहिए और देखिए बायोलॉजी की कितने आसानी से, कितने अच्छे ढंग से क्लास किया जाता है, आप देखेंगे। तो कहता है, पहले प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है क्या है? अंग है, उत्तक है, कोशिका है, DNA है। तो साथी, आप लोग जानते होंगे कि जीवन का मूलभूत इकाई क्या है। तो पहले बता दें आपको कि कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक, कोशिका जो समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक। आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक कोशिका जो है जीवन की मूलभूत क्या है? संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और एवं कार्यात्मक। और दूसरा क्या है? एवं कार्यात्मक। दूसरा है कार्यात्मक।
कार्यात्मक इकाई है। दोनों क्या है? ये कार्यात्मक क्या है? इकाई है। किसका? ये किसका ये है? ये मानव, इस सब कोशिका, समस्त जीवों का, जितने जीवों है उसकी क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका है। और आगे बता दें, कोशिका की खोज, ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज कब हुआ था? आप लोग जानते, बताएंगे। कोशिका की खोज कब हुआ? 1665 में। कोशिका की खोज 1665 में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया? आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। सर, किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज 1665 में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। अब कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है मृत कोशिकाएं भी, कहता है यद्यपि ये मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने की थी, यद्यपि ये जो था ये मृत कोशिकाओं थी, परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। कोशिका विज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और एक इससे जानकारी आप दे दें। अब क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ वर्षों के बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब आपको बता दें, यह जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी, यह कोशिका कौन थी? यह मृत कोशिका थी। कौन कोशिका थी? मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किया था। हॉक ने किया। ध्यान दीजिएगा, कोशिका के बारे में थोड़ी सी आप विस्तृत जानकारी आपको मिल गई है, बिल्कुल देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई, आंसर आपका क्या हो गया? कोशिका। अब देखिए, कोशिका जो है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक इकाई है। अब कहते हैं कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह कोशिका कैसे कोशिका थी? यह कोशिका मृत कोशिका थी। ओके, चले। अब कहता है रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब कहता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया? 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किया था। बिल्कुल, कोशिका से आप शॉर्ट नोट भी तैयार हो गया और अच्छी देखेंगे। चलें, अगला प्रश्न आते हैं सर। दूसरा नंबर, आइए प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एमजे स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक, थियोडोर स्वान एवं बिर्चो, एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान और रॉबर्ट हुक एवं पुरकुंजे। अब कहता है कोशिका सिद्धांत को क्या करना है? प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन तो याद रखेंगे एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। अब कहता है कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, ये अगला पॉइंट देखेंगे। कोशिका की उत्पत्ति में
केंद्रक, केंद्रक जो है, केंद्रक जो है, केंद्रक किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को किसको कहेंगे अंग्रेज में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रमुख भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रमुख भूमिका निभाती है। ध्यान रखेंगे, प्रमुख भूमिका निभाती है। ओके, जी ठीक है। तो चलेंगे अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न कहता है सूची 1 और सूची 2 जो है को सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहां पर सूची 1 है, यहां पर सूची 2 है। कहता है केंद्रक की खोज, जीव द्रव की खोज, जीव द्रव का नामकरण, राइबोसोम की खोज। अब किसने किया यहां पर दिया हुआ है, किसने किया इसके बारे में यहां पर आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें, आंसर ध्यान दीजिएगा कि केंद्रक की खोज किसने किया। अभी जस्ट आपने देखा है कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था और जीवित कोशिका को एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया था। तो अब देखेंगे, अब आंसर देखेंगे पहला। अब देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो पहला है आपका ये नंबर, कहते हैं केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। हम थोड़ा एक और डाटा और देंगे। उसके बाद कहता है जीव द्रव की खोज जुडार्डिन ने किया था, जुडार्डिन ने किया था। और जीव द्रव का नामकरण, जीव द्रव का नामकरण जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। अब राइबोसोम की खोज किसने किया? अब एक बच गया आपको, ये जीआई पैलेट ने किया था, जीआई पैलेट ने किया था। तो मिला लेंगे, अब क्या है एक का हो गया 2, तो एक का हो गया 2 यहां पर है और ऑप्शन आपको हाई नहीं, आप मार दीजिए ए नंबर आप मार देंगे, ए नंबर आप लगा देंगे। अब थोड़ी सी आपकी खोज के बारे में बता दें। अब कोशिका की खोज, चलिए एक नंबर लिखते हैं। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने किया? तो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक आपका हो गया। उसके 2 नंबर आप यहां देखिए, जो दिया हुआ है केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया और कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब देखें जीव द्रव की खोज, अब यहां मिला होगा आपको जीव द्रव की खोज किसने किया? जीव द्रव, जीव द्रव की खोज, जीव द्रव की खोज उसके कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का। अब ध्यान दीजिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का। अब यहां देखेंगे आप ये 4 चीज दिया, इसके छोड़ के जीव द्रव का नामकरण है, ध्यान दीजिए, और एक जीव द्रव का खोज है। तो जीव द्रव का नामकरण और जीव द्रव की खोज। तो अब यहाँ कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया? स्लाइडेन ने किया था। किसने किया? स्लाइडेन ने किया था। जीव द्रव की खोज सिद्धांत का, कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन ने किया। 3 नंबर आप देखेंगे, ये 2-4 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहते हैं, उसका खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? यदि कोई साथी जानते हैं तो आप लोग निश्चित कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आप किसने किया था? रिचर्ड अल्टमान ने किया था। किसने किया? रिचर्ड अल्टमान ने। किसने किया? अल्टमान ने किया। किसका खोज? ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। चलिए अब देखिए पावर हाउस की बात आ गया। तो आप सभी जानते हैं कि आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम, 4 नंबर दे बताइए। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज बताइएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया? कमेंट बताएंगे आप लोग, जो साथी जानते होंगे निश्चित कमेंट कीजिएगा और इसके जवाब दीजिएगा। लाइसोसोम खोज किसने किया था? CD
बोलिए। सीडी डूबे ने किया था, बिल्कुल सीडी डूबे ने किया था। सीडी सी डी डूबे ने किया था। यहाँ डूबे नहीं है, यहाँ क्या है, डूबे ने किया था। तो इतना एक्स्ट्रा आप ध्यान दीजिएगा और इसको आप याद करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न की ओर आइए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अभी जस्ट आपने यहां देखा था कि अभी देखा था इसमें कि कोशिका समस्त जीवों का, ध्यान दीजिए, कहता है कोशिका समस्त जीवों का कि शारीरिक व्यवस्था का मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब कहता है उसका अपवाद क्या है, ये जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। अर्थात अपवाद कहने का मतलब क्या है कि जो कोशिका सिद्धांत है उसका पालन नहीं करती है, तो वह कौन सा है, तो कौन सा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। आंसर क्या है, विषाणु, अर्थात ये क्या है, वायरस। ये वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है। अब देखिए कहेंगे कैसे नहीं करती है, तो ध्यान दीजिएगा कि वायरस जो है प्रारंभिक प्रारंभिक क्या है, सूक्ष्म जीव है। वायरस भी क्या है, एक प्रारंभिक क्या है, सूक्ष्म जीव है, जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंचती है। अर्थात इस जीवाणु में उसकी मूलभूत इकाई कोशिका नहीं होती है। क्या क्या होता है, किसी अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म कण होता है, किसी जीवित जीवाणु के भीतर जाकर के अपना क्या करता है, उसमें अपना प्रतिकृति रिप्लिया करता है। ये जीवित कोशिका के अंदर, ये जीवित कोशिका में पहुंच जाती है। जीवित कोशिका में ये पहुंच जाती है, कौन पहुंचती है, वायरस पहुंचती है और वहां पर अपना क्या करता है, प्रतिकृति करती है। अर्थ वहां पर प्रतिकृति करती है, अर्थात वहां पर अपना काम करती है। उसका वायरस का अपना कोई उसका कोशिका नहीं होती है। ओके, इसलिए कहता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, ये वायरस है, अर्थात क्या है, विषाणु है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलेंगे 5 नंबर प्रश्न अब क्या है, कहते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है। अब देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, डीएनए। अब देखिए शुक्राणु, इसको स्पर्म कहते हैं, स्पर्म, अंडाणु ओभम, ये मानव तंत्रिका कोशिकाएं। इस मानव शरीर की बात करना है तो आपको 4 पॉइंट याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, ध्यान दीजिए, मानव शरीर की बात करना है, 4 पॉइंट लिखाएंगे। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आपका क्या है, आपका यही है शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु, शुक्राणु, जिसको आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पर्म कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका। और मानव शरीर में ही पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका क्या है, कोशिका अंडाणु। क्या है, अंडाणु, जिसको क्या बोलते हैं, ओभम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ओभम कहते हैं, आप एवं कहते हैं। तो ये जान लीजिए ये मानव शरीर है, तो मानव शरीर में मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है, लेकिन शुक्राणु किस में होता है, ये मेल में। शुक्राणु किस में होता है, ये मेल में, और ओभम किस में होता है, ये फीमेल में। मेल और फीमेल दोनों क्या होती है, ये मानव ही होती है। ये तो मानव शरीर की बात करना है, इसमें मानव शरीर में कर रही है। लेकिन अब जनरली बात करना है, प्रकृति में, जो प्रकृति में ये पाए जाने वाली, यदि पूछेगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, प्रकृति में पाई जाने वाली, ये मानव शरीर के अंदर है, प्रकृति में पाई जाने वाली, प्रकृति में पाई जाने वाली प्रकृति में पाए जाने वाली
सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। यदि कोई अभी आंसर जानते होंगे तो आप वेट करते हैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आप लोग बताएंगे सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, बताएंगे। चलिए देखिए, माइकोप्लाज्मा क्या होती है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका बताएंगे तो यह होगा, सभी लोग जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, मुर्ग का अंडा। याद रखेंगे। ये 4 प्रश्न आपका ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही याद रखेंगे, यह क्लास स्पेशली चल रही है बीपीएससी TRE 4.0 के लिए, 4.0 के लिए क्लास चल रही है। जो साथी यदि क्लास अच्छा लगता है तो निश्चित अपने दोस्तों भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी आसानी से क्वेश्चन जा सकते हैं। तो फिर से एक रिपीट कर देते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन हो गया, तो कौन हो गया, आंसर सबसे छोटी है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, जो ओवम होता है। और प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसका हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर में, प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिका है। प्रारंभिक यानी प्रारंभिक, शुरुआत, इनिशियल एवं सरल संरचना वाली कोशिका कौन सी है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, प्रकैरियोटिक कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं। अब ये क्वेश्चन आपका है कि प्रारंभिक अवस्था में पाए जाने वाली सबसे प्रारंभिक तथा सरल अवस्था में पाए जाने वाली कोशिका कौन है, कौन कोशिका है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें कहता है कि प्रकैरियोटिक कोशिकाएं जो है प्रारंभिक एवं सरल अवस्था में पाई जाती है, जिसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर सी होगा। याद रखेंगे, इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, नहीं पाई जाती है। और ये प्राइगेड कोशिका जो है जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जीवाणु में अर्थात बैक्टीरिया, जीवाणु में अर्थात बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, इसमें विषाणु अर्थात किसमें, वायरस, विषाणु जीवाणु पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है और नील हरित शैवाल में पाई जाती है। इसमें नील हरित शैवाल में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, ये कहता है प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिका कौन है, तो आप पहले आंसर मिल गया, प्रकैरियोटिक कोशिका हो गया। और यह कोशिका में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये सब कोशिका किस में पाई जाती है, तो जीवाणु में, विषाणु में और नील हरित शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच 7 नंबर में है, कहता है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। पूर्ण विकसित कोशिका का कौन सा है, यूकेरियोटिक कोशिका है, प्रकैरियोटिक कोशिका है, विषाणु और जीवाणु। अभी आपने देखे हैं कि विषाणु जो है यह क्या है, यह कोशिका रूप नहीं ले सकती है, यह कोशिका रूप नहीं ले सकती है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आपका जीवाणु है, लेकिन अब ये देखें पूर्ण विकसित, अभी आपने देखा प्रारंभिक और सरल वाला, क्या देखें, प्रारंभिक और सरल वाला कौन था, प्रकैरियोटिक। तो प्रकैरियोटिक क्या था, ये प्रारंभिक और सरल, ये कोशिका क्या है, प्रारंभिक एवं सरल है, एवं क्या है, ये सरल कोशिका है। तो ये भी आप आंसर इसका नहीं होगा।
अब बच गया जीवाणु और यूकेरियोटिक कोशिका। अब जस्ट पहले बताए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है, ये जीवाणु में पाई जाती है, पाई जाती है। तो ये पूर्ण विकसित कोशिका कौन हो गया, अब आपका एक आंसर मिल गया। क्या बच गया, यूकेरियोटिक कोशिका। यह क्या होता है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है। क्या होती है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है। और इसमें जो है केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से तैयार होता है। और यह कोशिका किस में पाया जाता है, दो भाग में विभाजित किया जाता है। पहला है जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। यूकेरियोटिक किस में होता है, कि जंतु कोशिका और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला जंतु दूसरा पादप कोशिका में, पादप कोशिकाएं में विभाजित होता है। किसको, पादप कोशिका में विभाजित, किसका विभाजित होता है, यूकेरियोटिक कोशिका को दो भाग विभाजित करते हैं, जंतु कोशिका को और दूसरा में पादप कोशिका। ठीक है, और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए कोशिकांग यानी कोशिका का अंग पादप कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब देखिए पादप कोशिका आप जानते हैं, पादप कोशिका क्या हो गया, ये जितने हो गया पेड़ पौधे, छोटे से बड़े से पेड़ पौधे वृक्ष, और जंतु क्या हो गया, कीड़े मकोड़े से मानव पूरी जितने जीव रहता है उसमें जंतु कोशिका हो गया। तो कहता है पादप में क्या है, पाया जाता है, और जंतु में नहीं, जंतु में क्या है, नहीं पाया जाता है। और कौन सा है ये जो है कौन सा, कोशिका नहीं है, कोशिका का अंग है। अब यही बताएं ये क्या है, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिका का अंग। तो कोशिका का अंग में बताना है कि कौन सा कोशिका पादप में पाई जाती है और जंतु में नहीं पाई जाती है। आप इसके बताना है, इसके बारे में चर्चा करना है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कहता अब आंसर किसका हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होती है, जो हरित लवक होती है, जिसके कारण क्या होता है, उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका हरित लवक हो जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, हरित लवक होती है। तो क्या होगा, ए नंबर हरित लवक। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो कहता है इसमें हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाने लवक का एक क्या है, प्रकार है, जो इसमें 3 प्रकार का होता है, अवर्णीय लवक, वर्णिक लवक और दूसरा हरित लवक। अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक और दूसरा हरित लवक। और आप पहले बता दिए हरित लवक के कारण ही क्या होती है, ये पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का निर्माण करती है, और उसी कारण पादप यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी कारण हरित लवक को क्या बोला जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर। इसलिए हरित लवक को एक और पादप कोशिका का क्या बोला जाता है, रसोई घर बोला जाता है। किसे बोला जाता है, याद रखेंगे, पादप कोशिका रसोई घर किसे बोला जाता है, हरित लवक को बोला जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर आइए प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर में कहता है किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखिए कोशिकाओं में, अब किस जीव की कोशिकाओं में, किस जीव की सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब बताना नहीं पाई जाती है किसमें, पादपों में, मानव में, शैवालों में, जीवाणुओं में, किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब ध्यान रखेंगे तो इसमें, तो ध्यान दीजिए कोशिका भित्ति यानी कोशिका के जो है, कोशिका जो निर्माण होने में जो होती है, तो कोशिका की चारों ओर अवस्थित होती है जो छल्ला, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो किस में नहीं पाई जाती है, तो ये मानव की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आज के प्रश्न क्लास का ये लास्ट प्रश्न 10 नंबर क्लास बताते हैं। 10 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, इनमें शामिल किया जाता है। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। इसमें शामिल क्या है, अर्थात जीव द्रव्य में कौन कौन सा शामिल है वो बताना। तो कहता है केवल कोशिका का प्रख्य, केवल केंद्रक का द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों, और कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत, तो जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या होता है, तो याद रखेंगे जीव द्रव्य का अंतर्गत आप तीनों होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथी, तो आज बायोलॉजी क्लास की इतना ऐसा। तो प्रत्येक दिन आपको जानकारी दें, प्रत्येक दिन शाम 5 बजे, शाम 5 बजे पीएम से, शाम 5 बजे से पीएम से लाइव क्लास होगा, जो क्लास 7 बजे पीएम तक चलेगी। आप लोग इसमें जुड़ जाएंगे, लिंक आप लोग को पहुंच जाएगा, जुड़ जाएंगे। यदि विशेष जानकारी के लिए ना है 7992258422 पर क्या करना, आपको संपर्क करने के विशेष में कैसे क्लास ज्वाइन होगा, क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मीट यू टुमारो।